Good morning, friends. Now I'm going to teach the rest theme of the lesson National Mandela Long Walk to Freedom. I have already discussed yesterday the first part of this theme, and now the second part of this theme I will discuss. And it was a reign of oppression and cruelty that created a deep wound in African people. ये क्या था? इट वॉज ए रेन ऑफ ऑपरेशन क्रूएल्टी. ये क्या था? ये शासन था किसका? अत्याचार और क्रूएल्टी का. मतलब वाइट लोगों ने अश्वेत लोगों पर इतना अत्याचार किया था, उनके प्रति वो इतने हिंसक थे कि दैट क्रिएटेड ए डीप बॉन्ड इन अफ्रीकन पीपल, कि अफ्रीकन लोगों पर उनके हृदयों में गहरे घाव पड़ गए थे. बट डीप ऑपरेशन प्रोड्यूस द ओलिवर थाम्बोस, the Walter Sisulu, the Yusuf Dadus, the Chief Lutelius, the Bram Fissers and Robert Soakus. लेकिन हुआ क्या था? कहते हैं ना, अगर अत्याचार होता है उसका रिजल्ट भी होता है. तो क्या हुआ कि इस गहरे घाव ने जो इतना गहरा अत्याचार हुआ था, उसने क्या करा? ओलिवर थाम्बोस, वाल्टर सिसुलस, यूसुफ डैडूस, चीफ लूथलियस, ब्राम फिशर्स और रॉबर्ट सुवकुस जैसे व्यक्तियों को उत्पन्न किया. उसमें से ऐसे साहसी व्यक्ति उत्पन्न हुए जो कौन थे? मैन ऑफ अनपैरल्ड करेज. जो कहते थे मैन ऑफ अनपैरल्ड करेज, जिनमें साहस की कोई सीमा नहीं थी, ऐसे लोग पैदा किए. और क्या था? विजडम, जिसमें बहुत ज़्यादा विजडम, बुद्धिमानी थी, और बहुत ज़्यादा वो जनरसिटी, उदार थे. ऐसे व्यक्तियों को पैदा किया. मंडेला थिंक साउथ अफ्रीका रियल वेल्थ इट्स हर पीपल. और मंडेला सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका का अगर देखा जाए वास्तविक धन है तो वो कौन है? उसके लोग हैं. हु आर फाइनर टूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. जो वास्तव में जो हीरा है, हीरे से भी ज़्यादा कैसे हैं? वो ट्रूअर हैं और फाइनर हैं. हिज कॉमरेड्स थॉट हिम व्हाट करेज मीन. उनका जो कॉमरेड्स है वो सोचता है, हिज कॉमरेड थॉट हिम, उनका जो कॉमरेड है सोचता है कि व्हाट करेज मीन, कि वास्तव में साहस का अर्थ क्या है. तो नाउ मंडेला इज डिस्क्राइबिंग द रियल मीनिंग ऑफ द करेज. इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. साहस वो नहीं है कि डर की अनुपस्थिति हो, बल्कि व्हाट विक्ट्री ओवर है. बल्कि साहस वो तो है कि हम डर पर विजय प्राप्त करें. मतलब साहस का मतलब क्या है? कि डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर को जीतना ही साहस होता है. नो वन इज बॉर्न इन टू हेट अनदर ऑन द बेसिस ऑफ कलर और स्किन. कोई व्यक्ति धर्म और त्वचा के आधार पर एक दूसरे से जो घृणा करता है जन्म नहीं लेते. यानी जन्म से ही कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर, त्वचा के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी से घृणा नहीं करता. इफ दे कैन लर्न टू हेट देन वाई नॉट लर्न टू लव विच कम्स नेचुरल. और मंडेला कहते हैं कि जब व्यक्तियों को उन्हें सिखाया जाता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उनके माता पिता और जो समाज वो सिखाता है कि हमारी कास्ट बेटर है, उनकी कास्ट बेटर नहीं है. तो नेल्सन मंडेला यही कह रहे हैं कि जब उन्हें घृणा करना सिखाया जा सकता है तो प्रेम करना क्यों नहीं सिखाया जा सकता. और जो प्रेम होता है वो मानव हृदय में नेचुरली होता है. मानव हृदय में प्रेम शुरू से ही होता है. He believes, वे विश्वास करते हैं इन द गुडनेस ऑफ मैन दैट नेवर डाइज. वे मनुष्य की अच्छाई में विश्वास करते हैं जो कभी खत्म नहीं होती. एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशन. हर व्यक्ति के दो राइट्स होते हैं. हर व्यक्ति के दो, वन टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड अदर टूवर्ड्स हिज पीपल एंड हिज कंट्री. एक अपने परिवार के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि ही शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली, और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरा जो कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति होता है और अपने देश के प्रति होता है. इन द रेन ऑफ एपाथिट, यानी रंग भीदी के राज्य में, इफ वन ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टूवर्ड्स पीपल, यदि एक व्यक्ति अपने लोगों के कर्तव्य के प्रति बंधा होता है तो ही वाज
राइट ऑफ हिज फैमिली एंड होम, तब उसे क्या करना होता है, अपने परिवार और अपने घर को छोड़ना पड़ता है। यदि अगर एक व्यक्ति ने शपथ लेकर मुझे अपने देश के लोगों का, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाना है, तो ऐसे मामले में उसे अपने घर और परिवार को त्यागना पड़ता है, जो कि अक्सर देशभक्त करते हैं। मंडेला सेड ही वाज बॉर्न फ्री, मंडेला ने कहा कि वह कैसे पैदा हुए हैं, बॉर्न यानी ही वाज बॉर्न फ्री, वह स्वतंत्र पैदा हुए थे। ही हैड द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड, उनके पास स्वतंत्रता थी किसमें, टू रन इन द फील्ड, खेतों में मनचाहा दौड़ने की, स्विम इन द स्ट्रीम, नदियों में तैरने की, एंड राइड ऑन ए बुल, और एक बुल पर सवारी करने की, वो स्वतंत्र थे। बॉयहुड ड्रीम वाज एन इल्यूजन, तब वो कहते हैं कि जो बॉयहुड होता है, बचपन होता है, बचपन का जो सपना होता, स्वतंत्रता होती है, वो कैसे होती है, एक मात्र भ्रम होती है, वो वास्तव में स्वतंत्रता नहीं होती, तो उसे पता ही नहीं है कि स्वतंत्रता और स्लेवरी होती क्या है। एज स्टूडेंट ही वांटेड ट्रांसिटरी फ्रीडम, और एक छात्र के रूप में वे थोड़ी बहुत मुक्ति चाहते थे। फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे अपने घर से बाहर रुकने की स्वतंत्रता, टू रीड बुक ऑफ हिज चॉइस, अपने मन मुताबिक किताब पढ़ने की इच्छा। एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, ही अर्न फॉर बेसिक ऑन फ्रीडम ऑफ द अचीविंग हिज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग, ऑफ मैरिंग एंड हैबिट मेकिंग, और एक यंग मैन के रूप में जब वो थोड़े जवान हुए तो उन्हें जो बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम होती है, जो आधारभूत सम्मानित स्वतंत्रता होती है, उसकी इच्छा हुई, जैसे पैसा कमाने की इच्छा, शादी करने की इच्छा, और अपने परिवार को बनाए रखने की जो बेसिक फ्रीडम है, इस चीज़ की इच्छा हुई। व्हेन ही बिकेम ए यंग मैन, जब वो एक नवयुवक हुए, एंड जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और इसके बाद जब वो युवा हुए, जब उन्हें नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, he first wanted freedom only for himself and then for all his people and his country, तो सबसे पहले वे अपने लिए स्वतंत्रता चाहते थे। जैसे ही उन्होंने वो पार्टी को ज्वाइन किया तो सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, इसके बाद अपने लोगों की स्वतंत्रता चाहते थे, उसके बाद वो देश की स्वतंत्रता चाहते, तो स्वतंत्र क्रमबद्धता हुए सॉरी, पहले वो स्वतंत्रता किसके लिए चाहते थे, अपने लिए। जब उनकी सोच बढ़ी, उनका ज्ञान बढ़ा, तो उन्हें सोचा कि केवल अपनी स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, फ्रीडम इज नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, तब उन्होंने अपने लोगों के बारे में देखा कि उन्हें अब लोगों की स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने देखा कि उनके लोगों पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दे वर टॉर्चर बाय द वाइट पीपल, तो उन्हें अपने लोगों की स्वतंत्रता चाहिए, फिर उन्होंने अपने देश के लिए स्वतंत्रता चाहिए। बोथ नीड टू बी लिबरेटेड, दोनों को भी मुक्ति होने की आवश्यकता थी। द ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर, prejudice and narrow-mindedness. The oppressor and the oppressed both are robbed of their humanity. So my dear student, hoping you are getting understand the theme of this lesson, and now I am going to discuss the short question which comes from the paragraph. Okay, gentlemen. First, I will read paragraph, then I will discuss the short questions. The policy of apartheid created deep and lasting bond in my country and my people. जो पॉलिसी थी, कौन सी, रंग भेदी की जो पॉलिसी थी, उस रंग भेदी की नीति ने उसके देशवासियों पर, उसके लोगों पर हमेशा के लिए इतना गहरा घाव छोड़ा कि all of us will spend many years, कि उस घाव को पूरा करने में हमें क्या लगेंगी, अनेकों साल बिताने पड़ेंगे, तब हम उन घाव को भूल पाएंगे। इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और यदि हमें जनरेशन नहीं लगी, पीढ़ियाँ नहीं लगी उस घाव को भूलने में, तो ये तो पक्का है कि उस घाव को भूलने में सालों लग जाएंगे। फर्स्ट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड another unintended effect and that was it produced, और लेकिन ये बात भी सही है कि वो डिकेड जो दशक था किसका, ऑपरेशन का, अत्याचार का, और ब्रूटलिटी उस क्रूअल्टी का जो दशक था, कि उस दशक में यानी 20वीं सेंचुरी का जो प्रथम दशक था, उसमें जो वाइट पीपल थे
उन्होंने कलर्ड पीपल पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए थे और टॉर्चर की सारी सीमाओं को उन्होंने पार कर दिया था, तब उसका भी क्या हुआ, एक इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ। उसका इफेक्ट कारण क्या था, दैट वाज इट प्रोड्यूस ऑलिवर थॉम्बस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथियस जैसे व्यक्तियों को उन्होंने पैदा किया। जब ज़्यादा अत्याचार होता है देश पर, तो उसी देश में जिस अत्याचारी लोगों के बीच में ऐसे लोग पैदा होते हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे पर अत्याचार किया, तो जब अत्याचारियों की सीमा की पराकाष्ठा हो गई, तब हमारे यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे नेता पैदा हुए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, जो कहते थे जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम था एंड जनरसिटी थी, दैट देयर लाइक दैट ओके दैट दे आर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन, और वो ऐसे व्यक्ति थे जो कभी दोबारा पैदा नहीं होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, होपिंग यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द question of this paragraph. First question is, whom does my refer to in the passage? जो my particular words आया है इस पैसेज में, जो किसको रिलेटेड है, चीफ लुथियस का, नेल्सन मंडेला का, ऑलिवर थॉमस का या वाल्टर सिसुलस का? तो राइट आंसर माई रेफर्स टू नेल्सन मंडेला। सेकंड क्वेश्चन, हु आर द पीपल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी? वो कौन लोग थे जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम था? तो ऑलिवर थॉमस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथियस या ऑल ऑफ देम? तो राइट आंसर ऑल ऑफ देम। ये सभी कैसे थे, मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड विजडम। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द पैसेज फाइंड वन वर्ड विच मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी इस पैसेज में से उस शब्द को छांटिए जिसका समय क्या 10 साल का समय होता है। तो कौन सा है, एपाथाइट, प्रोफाउंड या डिकेड? तो राइट आंसर डिकेड्स। और लास्ट क्वेश्चन इज, हु क्रिएटेड लास्टिंग बॉन्ड इन नेल्सन कंट्री, यानी किसने गहरा घाव दिया था नेल्सन कंट्री को, नेल्सन के देश को किसने दिया था? तो राइट आंसर पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी रंग भेदी की नीति ने, कि लोग रंग भेदी की नीति थी, गोरे लोग अपने आप को वैश्य समझते थे, इस नीति ने नेल्सन की कंट्री को गहरा घाव दिया था। ओके स्टूडेंट, hoping you are getting understand, and now I will send you next video next day. Thank you. Have a nice day.